हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2B को कंप्लीट कर लिया था। अब जो अगली एक्सरसाइज है हमारी 2C, जिसके अंदर हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि किसी दो फंक्शन को आपस में मिलाना, ठीक, क्या बोलते हैं मिलाना, ना कि जोड़ना या घटाना। क्या करते हैं इसमें मिलाते हैं, दो फंक्शन को मिलाते हैं, ठीक। तो टू फंक्शन को मिलाने का तो कहलाता है कॉम्पोजिशन फंक्शन कहलाता है। तो मेरे पास टू फंक्शन है, एक फंक्शन है कि एफ इज मैपिंग है ए से 2 पर, ठीक है, और जी इज मैपिंग है बी से सी पर। तो जब इन दोनों फंक्शन को मिलाऊंगा तो इसका जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे को, जी ओ एफ। उस फंक्शन का नाम क्या रहेगा, जी ओ एफ। ध्यान रखना, जो बाद वाला फंक्शन है उसको पहले ना लिखना है और जो पहले वाला फंक्शन उसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो उस फंक्शन क्या बोलेंगे हम, जी ओ एफ, ठीक है। ये फंक्शन हो जाएगा, नया फंक्शन जो आएगा दोनों को मिलकर जो फंक्शन बनेगा उसका नाम हमारा ये रहेगा, ठीक। और फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वो ए से सी, ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, इसे हमको लिखना है। तो इसको हम जो एफ ओ एफ लिखा है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे। इसका मतलब होता है जी एफ एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन जी है, उसका फंक्शन एफ एक्स है और उसका फंक्शन भी एक्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इस ओ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। सीधा बोल सकते हैं हम कि इस ओ का मतलब क्या है, ब्रैकेट है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मतलब एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास जी ओ एफ लिखा है, जी ओ एफ लिखा है जिसका मतलब क्या है कि जी एफ एक्स है, ठीक है। या फिर आपके पास एफ और जी लिखा हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, एफ जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा हो सब लिख देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इस ओ का मतलब होगा ब्रैकेट और यहाँ एफ का साथ में कुछ नहीं मतलब एक्स होगा, ठीक। अब जैसे इसका हम डायग्राम के माध्यम से समझे, जैसे हमारे पास टू फंक्शन है। पहला फंक्शन है एफ ए से बी पर, ये टू हमारे पास सेट है, ए बी सी 3 सेट है। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा, ए से बी पर पहला फंक्शन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा बी से सी पर, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, इसको हमने जी नाम दे दिया। अब जब हमने इससे फंक्शन बना हमारा उसको क्या बोलेंगे हम, एफ ए से बी, और इस पर जो फंक्शन बना उसको क्या बोलेंगे हम, जी बी से सी। अब जब इन दोनों फंक्शन को मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, गॉफ, मतलब जी ओ एफ ए से सी। अब देखो क्या होता है कि जब ये फंक्शन जब हम एफ फंक्शन की बात करते हैं, एफ वाले फंक्शन की बात करते हैं, तो ए क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि ए क्या होता है, इसका हमारा डोमेन होता है, ठीक है। ए क्या होता है हमारा, ए वाला सेट क्या होता है, डोमेन होता है, और दूसरा वाला सेट क्या होता है हमारा, कोडोमेन होता है। ये हम जानते हैं कि अभी फंक्शन में हमारा जो फर्स्ट वाला सेट होता है हमारा डोमेन और दूसरा क्या होता है कोडोमेन। ऐसा ही इसमें बी सी हमारा फंक्शन है यहाँ पे। तो बी क्या है हमारा, इस जी फंक्शन जी हमारा फंक्शन है, उसके लिए हमारा बी क्या रहेगा, बी रहेगा डोमेन और सी क्या रहेगा हमारा कोडोमेन, ठीक है। अब जब दोनों फंक्शन को मिलाएंगे तो डोमेन तो हमें इस वाले फंक्शन में से लेना है और कोडोमेन इस वाले फंक्शन में से लेना है। तो इसका डोमेन क्या था हमारे पास, इसका डोमेन था हमारा ए, तो ये हो गया। और अब क्या चाहिए हमको, डोमेन चाहिए, तो इसका कोडोमेन क्या था हमारे पास, सी होगा, तो फंक्शन होगा ए से सी, ठीक है। हो गया हमारे पास मतलब डोमेन और कोडोमेन की बात हो गई। अब इमेज की बात करते हैं। जैसे हमारे पास तो ये वापस हम डायग्राम के माध्यम से समझा हमने कि हमारे पास लिखा हुआ है कि ए एक सेट है, बी दूसरा सेट, सी दूसरा सेट है। तो फंक्शन हमारा ए से बी पर एफ फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद बी से सी पर जी फंक्शन हो जाएगा। अब देखा हमने कि एक एलिमेंट इसमें एक्स है, तो एक्स की इमेज इस पर क्या बन रही है, एफ एक्स से बन रही है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो एक्स की इमेज है इस फंक्शन में क्या बन रही है, एफ एक्स से बन रही है, और इस एफ एक्स की जो इमेज है इस फंक्शन में क्या बन रही है, जी एफ एक्स बन रही है। कैसे देखो, एक्स था, इसकी इमेज बनी तो क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब इसकी इमेज इस पर बनाई तो क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा। तो ऐसे जब एक्स की इमेज इस पर बनाएंगे तो क्या इसको क्या बोलेंगे अपन, जी ओ एफ बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ से आया हमारे पास ये जी ओ एफ, कहाँ से आया कि जब इसकी इमेज इस पर बनेगी इसको क्या बोलेंगे हम, जी ओ एफ बोलेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में हमारा अब इससे हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो हमें ये हमने देख लिया कैसे कॉम्बिनेशन फंक्शन बनते हैं। अब इसके सवाल है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है हमारी ये। तो को वैसे भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास जी ओ एफ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जी ओ एफ एक्स, या एक कुछ नहीं मतलब एफ एक्स है, और ये जी और एफ एक्स मतलब इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसको हम कह सकते हैं जी एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं किसको, जी ओ एफ को। इसे आपके पास एफ ओ जी लिखा है मतलब फॉग लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ जी एक्स है, ठीक है। यह कुछ नहीं मतलब एक्स रहता है, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी बेसिक की बात। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, देख सकते हैं आप 1C का फर्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि एक फंक्शन है आपका आर से आर पर, इस गिवन बार यहाँ पे आपको एफ एक्स से बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे इस टाइप से एक और फंक्शन है हमारे पास, दोनों फंक्शन को मिलाया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड करना है कि एफ ओ एफ एक्स और एफ एफ एक्स। तो कहने का मतलब इसका मतलब यही है, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। तो इसको हमने वैल्यू निकाली हमने, तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल है वेरी। ऐसे हमने लिख दिया गिवन हमारा फंक्शन है यहाँ से आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, यहाँ से आया इसका कोई यूज़ नहीं है। इस डिफाइंड बाय एफ एक्स जो दे रखा है, हमें क्या निकालना है कि एफ ओ एफ एक्स हमको निकालना है। जिसका मतलब क्या होता है कि एफ एफ एक्स। अब ध्यान देना,
फंक्शन में यहाँ एक्स था तो क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, एक्स का यूज़ करा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एक फंक्शन है और एक्स के स्थान पे क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, ध्यान देना, ठीक है। एफ यहाँ ये एफ है और एक्स के स्थान पे कौन लिखा है, एफ एक्स लिखा है, तो मैंने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, वही फंक्शन एफ वाला फंक्शन है हमारे पास है, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करी थी, यहाँ एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 ऐसा कैसा, और ये आपका एफ एक्स के स्थान पे एफ एक्स हो गया +2। ध्यान रखना यहाँ क्या आता है हमारा, एक्स आता है फंक्शन के स्थान पर, तो यहाँ एक्स के स्थान पे क्या लिखा हमारे पास, एफ एक्स लिखा है, तो यहाँ एक्स से हमारे जो क्वेश्चन में एक्स से वहाँ क्या कर देंगे, हम एफ एक्स से कर देंगे, तो इस टाइप से हमारा हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 रख दी मैंने, इसका और इसका ऐसा कैसा हो गया -3, इसकी वैल्यू पुट कर दी हो गया +2 ऐसा कैसा। अब a + b + c का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ फॉर्मूला बन रहा है हमारा, 3 एलिमेंट है यहाँ पर, तो a + b + c होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2a + 2b + 2c। तो इस टाइप से हमने इसका फार्मूला खोला तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, आप खोल सकते हो इसको, तो क्या आएगा हमारे पास x⁴ + 9x² + 4 इस टाइप से हमारे यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा कि इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और +2 ऐसा कैसा, तो पूरा सोल्व करने में हमको क्या मिला, हमको ये मिल गया, ठीक है। अब इसको हमने सिस्टमेटिक सोल्व कर लिया, तो हमें जो एफ और एफ एक्स की जो वैल्यू निकालना है वो क्या निकल के जाएगी हमारे पास, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कैसे करेंगे। दे रखा है कि एफ R से R में फंक्शन है हमारा, इस गिवन बाय एफ एक्स इक्वल दे रखा है x² - 2x - 3। यहाँ पे हमारा क्या है, जी R से R है, इसमें गिवन दे रखा है कि gx = 3x - 4। यहाँ जो फंक्शन था वो हमारा एफ एक्स ही फंक्शन था, उसी 2 एफ एक्स फंक्शन को हमको मिलाया था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिलाया है, जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, जी एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, दो इसका दोनों मतलब लगे, यहाँ पे जी पहले यहाँ से एफ पहले, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं पहले कि जी ओ एफ एक्स, ठीक है, 2 अलग फंक्शन को हमने मिलाया हुआ है, तो जी ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सोल्व करते हैं। दे रखा है कि R से R में हमारा फंक्शन है, एफ एक्स की वैल्यू हमारा फंक्शन है, एफ एक्स की वैल्यू x² - 2x - 3 है और जी एक्स की वैल्यू 3x - 4 है। तो हमने पहले क्या निकाला, जी ओ एफ एक्स निकाला, तो इसको हम कह सकते हैं कि जी एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान देखो कि जब जी वाला फंक्शन है उसमें एक्स के स्थान पे क्या लिखा है, जी वाले फंक्शन में एक्स के स्थान पे क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है, तो जी वाले फंक्शन में हम एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे, तो हमारा जी वाला फंक्शन हो गया। 3 ऐसा कैसा, एक्स के स्थान पे क्या रख दिया, एफ एक्स रख दिया, और -4 ऐसा कैसा, -4 रख दिया, ठीक है। अभी एफ एक्स की वैल्यू हमको पता है क्वेश्चन के अंदर ये लिखी हुई है, तो ये मैंने इसके अंदर पुट कर दी -4, अब इसका अंदर इंटू कर दिया तो ये हो जाएगा 3x² - 6x - 9 -4। सोल्व करने में हमको ये मिल जाती होगा आपका क्या, जी ओ एफ एक्स हो गया। अब एफ और जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एफ और ब्रैकेट के अंदर जी है। अब देखो ध्यान देंगे कि एफ लिखा हुआ है और एक्स के स्थान में क्या लिखा है, जी एक्स लिखा है, तो एफ वाले फंक्शन में जो हमारा एक्स लिखा है उसके स्थान पे लिख देंगे हम जी एक्स लिख देंगे, तो एफ वाला फंक्शन कौन सा है हमारा, ये, तो क्या जाएगा आपका जी एक्स स्क्वायर -2 GX - 3, तो लिख दिया मैंने जी एक्स का होल स्क्वायर -2 GX - 3। अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए हमारे पास 3x - 4, 3x - 4 का होल स्क्वायर -2 बाहर 2 ऐसा कैसा, जी एक्स की वैल्यू 3x - 4 -3 ऐसा कैसा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया हमने, a - b का होल स्क्वायर, तो इससे सोल्व करने हमको ये मिल गया, तो इसको पूरा सोल्व कर दिया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। 3 एक फंक्शन है R से R में इज गिवन बाय एफ एक्स = 3x² एंड जी R से R में गिवन बाय जी एक्स = दे रखा है। फाइंड करना है वही आपको एफ ओ जी एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको सोल्व करते लिख दिया हमने कि जो क्वेश्चन गिवन है हमको एफ एक्स = 3x² और जी एक्स = x²। पहले हमने क्या निकाला कि जी ओ एफ एक्स निकाला, तो इसका मतलब क्या है कि जी एफ एक्स है। जी वाले फंक्शन में एफ एक्स के स्थान पे क्या रखना है हमें, मतलब एक्स के स्थान में क्या रखना है, एफ एक्स रखना है जी वाले फंक्शन में, तो जी वाला फंक्शन कौन सा, ये, इसमें एक्स के स्थान में रख दिया मैंने, एफ एक्स रख दिया, तो वही रख दिया, इसको अपने जगह पर लगा दिया, इसको लगा दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x², तो मैंने 3x² लिख दिया और ये उसका ऑलरेडी चल रहा है, तो सोल्व क्या आएगा, 9x⁴ आएगा, ठीक है, निकल गया हमारे पास जी ओ एफ एक्स निकल गया। अब जो निकालेंगे वो किस वैल्यू निकालेंगे हम, इसमें एफ ओ जी एक्स से निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एफ जी एक्स, तो जो एफ वाले फंक्शन है इसमें जी एक्स, जो एक्स के स्थान में क्या लिखा है, जी एक्स लिखा है, तो हम देखते हैं कि हमारा एफ वाला फंक्शन कौन सा है, हमारा फंक्शन है 3x²। तो मुझे क्या करना है, जहाँ एक्स लिखा है इसके स्थान में क्या लिख दूंगा मैं, जी एक्स लिख दूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि 3x के स्थान पर 3 जी एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी हमारे पास। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² है, ठीक है, तो मैं उसके स्थान में क्या पुट कर दिया, x² पुट कर दिया। अब जैसे मैंने x² पुट करा, सोल्व किया गया x⁴ हो गई, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर इसका 4, 5, 6 देख सकते हैं, आपको ये चीज़ निकालनी है, ये आपको करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें बोला है कि इसका इक्वल है या नहीं, पूछा है, इक्वल जो आंसर आपका इक्वल आता है तो इक्वल कर देना, नहीं आता नॉट इक्वल कर देना, ठीक है। तो तरीका वही करने का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको बता देता हूँ मैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, वो भी ऐसा ही है कि फंक्शन है यहाँ से आर में एन आर, मतलब एक जी फंक्शन है जो आर से आर, वो ऐसा कैसा है, आर गिवन बाय द एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स है और जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर है। आपको एफ ओ जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना है, उसको करना है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, आर से आर में फंक्शन हमारा दे रखा दोनों में, जो एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स है और कोस जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर है। तो पहले हमने क्या निकाला कि एफ ओ जी निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एफ मतलब जी एफ एक्स निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है जी एफ एक्स। तो क्या कहने का मतलब जी वाला जो फंक्शन है वहाँ एफ एक्स से मतलब एक्स के स्थान में क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। जी वाला फंक्शन ही है मेरे पास, एक्स के स्थान में क्या रख दिया मैंने, एफ एक्स रख दिया। तो रख दिया मैंने ऐसे एफ एक्स, इसका स्क्वायर लगा दिया हमने। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स है, तो कोस एक्स का होल स्क्वायर होगा। आगे सोल्व किया हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कैसे हम क्या करते हैं, एफ ओ जी एक्स को करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एफ ब्रैकेट के अंदर जी एक्स होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट किया हमने, तो ठीक है एफ वाले फंक्शन में एक्स के स्थान में क्या रखना है, हमको जी एक्स रखना है। तो एफ वाला फंक्शन है कोस एक्स, तो एक्स के स्थान में क्या रख देंगे, हम जी एक्स रख देंगे। ये रख दिया जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू पुट की, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर आती हो गई 3x स्क्वायर। ठीक है, और दोनों आपस में इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, तो कैन नॉट इक्वल लगा दिया हमने। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है वो आप लोग को करना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है 8 में कि इफ़ आर से आर में फंक्शन है इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 1 एंड जी आर से आर में आपको एक और फंक्शन दे रखा है, वो बोला है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको फाइंड करना है कि एफ ओ जी एक्स एंड जी एफ एक्स। ठीक है, जहाँ आर एक रियल नंबर का सेट है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स से वाई में फंक्शन है इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 + x और जी वाई बराबर एक जेड है। ठीक है, जेड दे रखा है, इज डिफाइंड बाय जी वाई बराबर ई ए वाई। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं, तो हमको निकालना है जी ओ एफ की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलो, एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है उसने कि log 1 + x और जी वाई बराबर दे रखा है ई की पावर वाई। अब ध्यान देखें कि यहाँ यदि मान लो एक्स रखूँ मैं, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब वाई लिखा हम एक्स रख सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है हमें। वाई दिया तो वाई कर सकते हैं हम, एक्स तो इसको एक्स बना लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे आप कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ का मतलब क्या होता है कि जी एफ एक्स। तो कहने का मतलब जी वाले फंक्शन में जो एक्स के स्थान में लिखना है, एफ एक्स लिखना है। तो जी वाला फंक्शन हमारा क्या ई वाई है। तो या फिर आप एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या बोला है इसमें कि जहाँ पे एक्स है, तो कहने का मतलब ये एक्स है, उसके स्थान में क्या रखना है हमको, एफ एक्स रखना है। तो मैं इसके स्थान में क्या रख दूँगा, एफ एक्स रख दूँगा। कौन फंक्शन में, ई वाला। तो ई वाला फंक्शन हमारा ई की पावर एक्स। ठीक है, ऐसा बना लिया इसको। तो ई ऐसा कैसा, एक्स के स्थान में जाएगा हमारा एफ एक्स, तो ये लिख दिया मैंने एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, log 1 + x है। ठीक है, log 1 + x है। एक log की चीज़ का मतलब ई की चीज़ का एक फार्मूला होता है हमारा, ई की पावर log x है, तो क्या होता है, एक्स होता है। कहने का मतलब क्या लिखा था, जो log का एंगल है, जो log का साइड में जो भी चीज़ लिखी है वो इक्वल में आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ई की पावर log x का मतलब कि log x का फार्मूला होता है, एक्स आता है, तो इसका मतलब क्या जाएगा आपका, इसका आंसर क्या जाएगा, 1 + x। तो ये फार्मूला है ये। ठीक है, ई की पावर log x इक्वल होता है एक्स। तो आंसर क्या आता है, जो एंगल में लिखा हुआ है। तो यहाँ के log के एंगल में कौन लिखा है, 1 + x, तो इसका आंसर जाएगा 1 + x। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि एक फाइंड करना है कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ हमको फाइंड करना है, जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू mod x और जी एक्स इक्वल टू mod के अंदर 5x - 2। चलो करते हैं, हमें दोनों चीज़ निकालना है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कर रहे हैं हम। तो लिखा मैंने कि एफ एक्स इक्वल टू mod x दे रखा है और जी एक्स इक्वल टू दे रखा है। तो पहले मैंने क्या निकाला, एफ ओ जी निकाला। तो इसका मतलब है कि एफ जी एक्स। तो वही चीज़ कि जहाँ फंक्शन में एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स लिखा है, मैं क्या लिख दूंगा, मैं जी एक्स लिख दूंगा। तो एफ वाले फंक्शन जो हमारा दे रखा है, इसमें एक्स के स्थान पर जी एक्स लिखना है, तो मैंने जी एक्स लिख दिया। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5x - 2। तो मैंने जहाँ जी एक्स लिखा उसके स्थान में क्या रख दिया, 5x - 2। वो मोड के अंदर है। ठीक है, डबल मोड हो गया। तो डबल मोड लगा, जो सिंगल मोड लगा, आंसर तो हमारा ये जो एक मोड में आ रहा है वही जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा आपका मोड है ये हमारा। ठीक है, मोड 5x - 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब निकालते हैं जी ओ एफ। तो इसको लिख देंगे जी एफ एक्स हो जाएगा इसका हमारा। तो ये जाएगा आपका, क्या करना है कि जी वाले फंक्शन में एक्स के स्थान पे एफ एक्स रखना है। तो जी वाला फंक्शन हमारा यहाँ है, एक्स कहाँ है, तो एक्स के स्थान पे रख देंगे, हम एफ एक्स रख देंगे। जो लिखा हुआ है मैंने ऐसा कैसा, 5 एक्स के स्थान पे एफ एक्स, मोड के अंदर है हमारा ये -2। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, mod x है, ये ऑलरेडी मोड चल रहा है हमारा, ये अगल बगल चल ही रहा है। तो ये होगा 5 mod x - 2, इसका आंसर हो गया। ठीक है,
अब आगे सोल्व करते हैं इसको हम। लग लीजिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, दे रखा है सेकंड क्वेश्चन कि एफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको हम। लिख दिया हमने कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर 3, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 दे रखा है। जब हमने इसका एफ ओ जी निकाला तो क्या निकलेगा, इसको लिख सकते हैं इसको हम एफ जी एक्स इसको लिख सकते हैं। तो जहाँ एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स लिखा है वहाँ लिख देंगे हम जी एक्स लिख देंगे। तो एफ वाला फंक्शन ये है हमारे पास, यहाँ एक्स के स्थान पर लिख देंगे जी एक्स लिख देंगे। तो एट ऐसा कैसा जी एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3 है, तो एक्स की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया 3, तो क्या बचेगा 8x बच गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब जो एफ निकाल दे, जो एफ का मतलब क्या है कि जी और एफ एक्स। तो जब जी वाले फंक्शन में एक्स के स्थान में क्या पुट करना है हमको, एफ एक्स करना है जी वाले फंक्शन में। तो जी वाला फंक्शन ये है जहाँ एक्स के स्थान पे करना है अपने को एफ एक्स पुट करना है। तो मैंने जी के ये लिख दिया यहाँ पे, जी के स्थान पे एफ एक्स, ए पावर ऐसी कैसी है हमारी। ठीक है, अब जिसमें वैल्यू पुट की तो जाएगी 8x का क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर 1 से चली रही है हमारी। ठीक, अब इस 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x की होल पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2x की पावर 3। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या बच जाएगा 2x इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर x एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x एंड जी एक्स इक्वल टू log x, जहाँ x की वैल्यू बढ़ लेना है किससे 0 से। तो करते हैं इसको हम, एफ एक्स इक्वल टू होगा ex और जी एक्स इक्वल टू होगा हमारे पास क्या log x। ठीक है, हमने निकाला पहले एफ ओ जी निकाला, तो इसका मतलब क्या आएगा फंक्शन, उसके अंदर जी एक्स लिख दिया हमने। अब जहाँ पे सवाल में जहाँ एफ वाला फंक्शन है उसमें जो एक्स के स्थान पे रखना है जी एक्स रखना है। तो ये फंक्शन मेरा e की पावर x, तो जहाँ एक्स से वहाँ रख दे जी एक्स, रख दिया जी एक्स मैंने। अब जी एक्स की वैल्यू क्या log x से, log x से। तो हम फार्मूला दिखा था पिछले सवाल में हमने कि फार्मूला ये है, तो फार्मूला क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा x से जाएगा। अब निकालते हैं कि जी ओ एफ निकालते, तो जी एफ एक्स जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ एक्स जी वाले फंक्शन में जहाँ एफ एक्स लिखा हुआ एफ एक्स रखना है, तो जी वाला फंक्शन ये है, यहाँ एक्स के स्थान रख देंगे हम क्या एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या e की पावर x। अब इसको सोल्व किया हमने, फार्मूला पढ़ते हैं कि log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो इससे हमारा x कहाँ गया, आगे आ गया कि बचेगा log e बचेगा, और log e का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा x बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा x जाएगा। अब इस टाइप से इसके आधे बाकी क्वेश्चन है, जैसे 4, 5, 6 आपको ही करना है, हमने करे इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। 11 क्वेश्चन भी जो रखा है सेम ऐसा कैसे ही ध्यान से करना। ठीक है, तो 11 भी आपको ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 क्वेश्चन भी आपको ही करना है, क्योंकि सेम प्रोसेस से करने की इनको। ठीक है, अब बात क्वेश्चन नंबर 13 की है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि आपका एक्स को करना है कि फंक्शन है एक्स से वाई में, जी दूसरा फंक्शन है वाई से जेड में, ये दोनों क्या है 1 है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जो दोनों फंक्शन है वो दोनों फंक्शन आपस में क्या 1 फंक्शन है। तो आप बताओ कि जो एक नया फंक्शन जो बना हुआ है वो फंक्शन क्या है आपका, वो भी 1 होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम 1 तो करते थे जैसे इसको करेंगे। बोला कि एक फंक्शन हमारा ये 1 फंक्शन है, दूसरा फंक्शन के वाई जेड है, तो ये आपका 1 फंक्शन होगा। अब इन दोनों फंक्शन को मिला के नया फंक्शन बनाया है ए से जेड, तो ये आपको 1 दिखाना है। तो हमने क्या करा, हमने लिया कि एफ ओ एक्स तरीका वही है, एक इसको लेके चले और एफ ओ और एफ वाई को लेके चले। तो इसका मतलब क्या है कि जी एफ एक्स, और इसका मतलब जाएगा जी एफ वाई। अब जब उसने बोला है कि जी क्या है, जी वाला फंक्शन है वो क्या है 1 है, तो कहने का मतलब जी वाला फंक्शन 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका ये जी 1 फंक्शन हो गया। तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका एफ वाई हो जाएगा। तो यहाँ बोला कि एफ भी क्या 1 फंक्शन है, मतलब जी खत्म हो गया, क्या होगा वही 1 फंक्शन था। अब एफ खत्म हो जाएगा, क्या होगी, ये भी क्या है आपका 1 फंक्शन है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है ये। तो क्या बचेगा एक्स इज इक्वल टू वाई बच गया। तो कहने का मतलब ये पूरा क्या होगा हमारा जियो एफ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि ये फंक्शन है एफ से आर में और जी आर से आर में गिवन बाय दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स और जी एक्स इक्वल दे रखा है कि मोड एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ आपको निकालना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एफ एक्स के स्थान में दे रखा है इसको मोड एक्स प्लस एक्स और जी एक्स के स्थान में लिखा है कि मोड एक्स माइनस एक्स। तो एफ ओ जी निकाला मैंने, तो एफ जी एक्स मतलब जहाँ इसका मतलब क्या है कि एफ जी एक्स। तो जहाँ एफ वाला फंक्शन है उसमें एक्स के स्थान पे जी एक्स रखना है। तो एफ वाला फंक्शन मेरे पास ये है, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ क्या रख दूँगा मैं जी एक्स। तो मोड के अंदर जी एक्स प्लस ऐसा कैसा फिर आपका जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो एक मोड ऑलरेडी इसका अंदर चली रहा है, और मोड के अंदर एक्स माइनस एक्स प्लस जी एक्स को लिपुट कर दी। तो इस टाइप से आपका निकल गया। जी एफ निकालेंगे, जी एफ क्या हो जाएगा आपका जी एफ एक्स, मतलब जी एफ एक्स लिखा हुआ है
तो जी ऐसा कैसा एफ एक्स क्या करना है, जी वाले फंक्शन में एफ के स्थान पे एक्स के स्थान पे एफ एक्स पुट करना है। तो जी वाला फंक्शन हमारे पास ये है, इसमें क्या कर देंगे हम एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये होगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलरेडी मोड के अंदर ही है, तो मोड एक्स प्लस एक्स का पूरी मोड माइनस ये ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस इसलिए एफ एक्स वैल्यू पुट की मैंने, तो मोड एक्स प्लस एक्स। अभी ऐसा कैसा हमारा माइनस का अंदर इंटू हुआ, तो ये मोड एक्स ये माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी 2C कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले वीडियो हम 2D को कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।